उम्मीद करते हैं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा, अभी और अच्छा गुजरेगा जब फैसल क्रिकेट के हवाले से अपने जज्बात बयान करेंगे। जी फैसल। नहीं, जज्बात क्या बयान करने हैं। मैं तो आपको पहले कहा है ना कि पाकिस्तान की क्रिकेट वन मोमेंट अप वन मोमेंट डाउन हो जाती है। तो कल सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच का आगाज़ हुआ, और जब आगाज़ हुआ तो जैसा कि बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स कह रहे थे कि पाकिस्तान का बैटिंग करना टेस्ट मैच में वो मुश्किल होगा, और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान की विकटें गिरी, इतने ज़्यादा रन अब नहीं कर सके। कामरान गुलाम ने एक सेंचुरी ज़रूर स्कोर की, और थोड़ा सा नीचे आके डाउन दी ऑर्डर फिर आमिर जमाल ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई। मेरे हिसाब से पाकिस्तान बहुत बुरा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान इतना बुरा नहीं गया। 211 किसी तरह गिरते पड़ते हमने कर लिए। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बैटिंग आई, और उनके खिलाफ भी पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छा आगाज़ किया। ख़ास तौर पे वो बॉल जो कि डिजोजी को पड़ी है, वो बहुत ही खुरम शहजाद की बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, ड्रीम ऑफ अ डिलीवरी थी। लेकिन फिर दिन के अख्ताम पे कहना यही चाहिए कि साउथ अफ्रीका के हवाले से वो दिन अच्छा था, पाकिस्तान के हवाले से सो था। तो बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट साजिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। आप भी एग्री करेंगे सर कि कल का दिन जो है वो साउथ अफ्रीका के नाम 60-40, चले 70-30 कर लें? फैसल भाई आपको और सोनिया को दोनों को अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में जिस तरह बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट आपने इंट्रो किया। टॉस यकीनी तौर पर साउथ अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीता, और हम यही तवक्को रख रहे थे टॉस विन द मैच। बहुत इंपॉर्टेंट टॉस था। पहले घंटे में बैट बॉलिंग दायरे में चैनल पे बॉलिंग नहीं की, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर ने गैर मारी बॉलिंग की। एक घंटा जो था, जो टॉस का एडवांटेज लेना चाहिए था वो ले नहीं सके। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात की अपने तमाम इंट्रो में आपने बैट शॉट, शान मसूद, बाबर आजम और कामरान गुलाम को तो मैं समझता हूँ अगर 100 बनाने का इससे अच्छा मौका मिल ही नहीं सकता था। आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 8 चौके जिस तरह उसने मारे, बॉल और बैट के दरमियान लग ही नहीं रहा। इतनी मुश्किल विकेट पे इस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह वो शॉट मार के आउट हुए। बैटिंग कंसल्टेंट नहीं है, मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है हेड कोच वहां पर मौजूद हो, क्या टीम में प्लेयर। दूसरा फैसल भाई और सोनिया, जो शॉट सऊ शकील ने मारा हो, हम पाकिस्तान की पिचों पर देख रहे हैं और 2-2 1.5 दिन पिच पे खड़े हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 चौके लग गए हो, क्या पैनिक हो गए और क्या शॉट मार के आउट हुए। तो भारत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी गैर मारी शॉट सिलेक्शन थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 211 रन बनाने में आउट हो गई। और जिस तरह अगर कामरान गुलाम को क्रेडिट ना दूं, 150 बने और 13 विकेटें गिरी हैं पहले दिन। जो खत्म होता है अच्छा, साउथ अफ्रीका की जो यकीनी तौर पर जो साइकिल चल रही लेकिन है लेकिन अब 2000। इसमें साजिद भाई, हम कामरान गुलाम की बात कर रहे हैं और अच्छी बात है, उन्होंने एक ऐसे वक्त में सहारा दिया जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। लेकिन बाकी आप विकेटें देखें ना, तो वो शुरू में सारे कॉट बिहाइंड हो रहे हैं अच्छा बॉल पढ़ के, लेकिन लेटर ऑन कामरान गुलाम समेत कामरान गुलाम और दीगर बैट्समैन उनको वो टप्पा मार रहे हैं, टप्पे पे वो बॉल खड़ा कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में जब कामरान गुलाम सेट हो चुके थे, हिज आइज़ वर सेट, उनको बॉल अच्छा नज़र आ रहा था, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो बाहर निकल के और इस तरीके से स्लैश मारें? देखिए, बैड शॉट मारा, कोई अच्छा कोच होगा, अच्छा इंसान होगा, उसको फौरी तौर पर उसको पनिशमेंट देगा, उसको सजा देगा, और उससे टीम सफर हासिल कर रही है। और यही फैसल भाई जो आगा ने मारा, आगा टेस्ट का जी। प्लेयर है, बॉल बैट के दरमियान बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलता है। और बैट शॉट अगर पाकिस्तान का ये टेस्ट मैच हारेगा। और दूसरी मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मीर हमजा को आपने क्यों नहीं खिलाया। आपकी बॉलिंग यकीनी तौर पर टेस्ट मैच में जो आप ठीक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपके तीनों फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की, मगर मीर हमजा जो टेस्ट का बॉलर था, जो 500 विकेटें लिए हैं, उसको आपने ड्रॉप कर दिया हो। फिर ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पिच इतनी अच्छी है, मगर अब्बास या नसीम यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग कर सकते हैं। आज जिस तरह दूसरे टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान ने टेस्ट में वापस जाना, जो मेरे अपने जराए बताते हैं, मेरी मालूमात ये 4 दिन तक बारिश की पेशेंगोई है। 4 दिन तक अगर बारिश की पेशेंगोई में एक दिन भी किसी का अच्छा गुजर गया, ऊपर नीचे गुजर गया, तो ये साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच जीत सकता है। पाकिस्तान को अगर आज के दिन में 1 घंटे में जब साउथ अफ्रीका ने बैट बॉलिंग की, आप गुड बॉलिंग करें, साउथ अफ्रीका को आउट कर सकते हैं पाकिस्तान के बॉलर। क्योंकि 1 घंटे में अगर ये पाकिस्तानी बॉलर आउट कर देंगे तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा। अगर पाकिस्तान के बॉलर खास तौर 1 घंटे में विकेट नहीं ले सके, तो डे में यकीनी तौर पर सेकंड डे साउथ अफ्रीका का नाम हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका को एक टेस्ट मैच जीतना है, जो आईसीसी साइकिलिंग का जो फाइनल खेला जाएगा, यकीनी तौर पर वो ट्रू कर जाएगी फाइनल के लिए। तो ये चीज भी जी बतानी है, बहुत
इम्पोर्टेंट है, 2 टेस्ट मैच पे थे, 1 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका जी जीतती है और फाइनल में चले जाते। जी वैसे एसाज साहब, बाबर एक बार फिर टेस्ट इनिंग्स में नाकाम हो गए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए सोनिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। देखिए बाबर जिस तरह खेल रहे हैं, पिच पे तो खड़े हों, पिच पे आप खड़े नहीं हो रहे। 18-19 इनिंग आपकी फेल हो गई। 2022 में आखिरी आपने कराची के नेशनल स्टेडियम में रन बनाए थे, उसके बाद तो आपने कोई रन ही नहीं बनाए। फिर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, ओडीआई में आपकी फॉर्म अच्छी थी, टेस्ट मैच में दूसरा। सोनिया और फैसल भाई, बाबर 3 नंबर पे डिजर्व नहीं करते। बाबर को इस प्रोग्राम के तवज्जो दुनिया भर में पसंद किया जाने की वजह यही है। हक और सच की बात करते हैं। आप कामरान गुलाम को 3 पे लाए, बाबर को 4 पे लेके आए। बाबर ने जितनी क्रिकेट के लिए जितनी भी सेंचुरी बनाई है, 9 सेंचुरी, 7 सेंचुरी बाबर ने नंबर 4 पे बनाई है। ये टेक्निकल चीजें होती हैं कि हेड कोच को समझना चाहिए। फिर दूसरी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपकी बुनियाद अच्छी हो। साइम अयूब को बॉल अच्छा गिर गया, साइम अयूब को आउट बयान हो गए, मगर बाबर का जो माइंड सेट, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो खेलना भी चाह रहे हैं, छोड़ना भी चाह रहे हैं, पिच पे खड़ा हो जाता है, वेट किया जाता है, लूज बॉल का वेट करेंगे, फिर आपको चौका मिलेगा। आप पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं, आप 4000 रन टेस्ट मैच में बना चुके हो, सीनियर तरीन 55 टेस्ट मैच खेले और आप पे टीम डिपेंड करती है। फिर इस तरह के शॉट मार के आप आउट हो जाएंगे। फिर रिजवान ने कौन सा अच्छा शॉट मारा, मगर एक अच्छी पार्टनरशिप लगी है रिजवान की और कामरान गुलाम की। मगर उस पार्टनरशिप की अगर बात की जाए, रिजवान को भी थोड़ा सा क्रीज के अंदर होके खेले। इंग्लैंड की जो पिच होती है उसमें आगे खड़ा जाता है, मगर यहाँ पर अब्बास को मैं क्रेडिट ना दूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। 200 विकेटें ले चुका है इंग्लैंड की काउंटी मैचों में और आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की। उसको 3.5 साल बाद कमबैक कराया, उसने विकेट ली। मगर उसको आज इस बताने का मकसद ये, 2 सली 1 गली पॉइंट एक्स्ट्रा कवर ले और अब्बास से और उससे नसीम से अटैक कराएं तो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। शान तो मसूद को फिर ये जो है बहुत मामला हमारे हाथ में हो सकते हैं। ठीक है साजिद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। टेस्ट मैच जो है वो शुरू का आगाज़ भी होगा दोपहर 1 बजे। बहुत ज़रूरी है, अगर पहले 1 या 1.5 घंटे में पाकिस्तान ने एक आधी विकेट ले ली, खासतौर पर एडन माकरम की, तो फिर कुछ मामला हो सकते हैं अच्छे, वरना तो फिर ब्रेक।